लास्ट एपिसोड में हम मोरालेस के ग्रुप को देखते हैं। ये देख के क्रिलो काफी हैरान होता है और बेस्लाव कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। बेस्लाव काफी ज्यादा हैरान होता है, अपने हाथ को देखते हुए कहता पसीने। क्रिलो अपने मन में कहता ये एहसास मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। वो आतंक जो अभी मैं महसूस कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे फेफड़ों में हवा खत्म हो गई हो। अगर मैं तुम्हें पकड़ लूँ तुम मर रहे हो। तभी बेस्लाव कहता क्रिलो टेलीस्कोप मुझे दो। क्रिलो कभी पसीने छूट रही होता है। बेस्लाव को देखते हुए कहता वो बेस्लाव कहता तुम क्या देख रहे हो। तभी क्रिलो का सुख गायब हो जाता है, जिसे वो दोनों नीचे की ओर गिरने लगता है और क्रिलो माफी मांगने लगता है और अपने मन में कहता वो इतनी दूर नहीं है, इसलिए हम आसमान में आसानी से देखा जा सकता है। हमें संभावना सतह के करीब रहना चाहिए। जरूरी बात यह है कि हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। शुक्र है कि उन्होंने हमें नहीं देखा और अपने मैजिक साइन बनाने लगता है। नीचे एक पिलो सा बन जाता है। कहता है लेकिन हम सुपर ह्यूमन हैं। उन गंदे इन ह्यूमन से फाइट होनी तो तय ही थी और वो दोनों आकर पिलो पे लैंड करते हैं। बेस्लाव कहता तुम क्या करने जा रहे हो। क्रिलो कहता है बेस्लाव नीम प्लीज मुझे इन चीजों का फैसला लेना और खुद करने के लिए माफ करे। मैं बाद में तुम्हें सब समझा दूंगा। और इधर मोरेलेस की टीम भी आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी कायली कहता रुको टॉबी, अच्छा मैं जानता हूँ कि तुम सभी ज़कायाक को ढूंढने और पकड़ने के लिए उत्साहित है, लेकिन मैं तो बोर हो चुका हूँ। लगता है बाकी सब लोगों में मुझसे कहीं ज्यादा धैर्य है और मुझे उन मक्खियों से सच में नफरत है जो हमेशा इधर उधर भिनभिनाते रहते हैं। और अपने टील को उठाते हुए टोबी पे अटैक कर देता है, जिससे वो सभी हैरान होते हैं। टोबी दर्द से कराहने लगता है और कायली अपने टील को घुमाते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। पेन उस होल को देखते हुए कहता है ये बहुत दर्दनाक है और उससे कहता है क्या तुम इसका यूज लाभ उठाने के लिए कर रहे हैं। तुम बहुत बेवकूफ हो, तुम बहुत परेशान कर रहे हो। टोबियान अपने घाव को ठीक करे, अपनी आंखों को बंद करो और आगे बढ़ना जारी रखो। टोबी कहता समझ गया पेन नीम। और मोटो इनह्यूमन भी पोपो करने लगता है। हम देखते हैं कायली क्रिलो और बेस्लाव की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है। बेस्लाव कहता है बस चुप रहो, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो मैं चला जाऊंगा। क्रिलो कहता ऐसा नहीं है, मेरा मतलब क्या था। कायली भी उन दोनों के पास पहुंच जाता, जिससे वो दोनों हैरान होते हैं। कायली उन्हें देखता और बेस्लाव पे अटैक करते हुए आगे बढ़ जाता है और वो हंसने लगता है। हम उसके टेल में ब्लड को देखते हैं और वो कहता है तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। बेस्लाव को हाथ को देखते हैं जो काफी ज्यादा डैमेज होता है। इससे क्रिलो काफी हैरान होता है और कायली कहता है तुम मुझे देखकर खुश हो क्योंकि मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। हम एकेडमी का सीन देखकर रिपोर्टर कह रहा होता है हमने एक तस्वीर सेव कर ली है। हम देखते हैं और कोई नहीं आलिया होती है और रिपोर्टर कहती है हम जो अंदाजा लगा पा रहे हैं उसके हिसाब से ये शख्स वर्तमान में कई इनह्यूमन के साथ फाइट में शामिल है। अब हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तस्वीर में देखा जा रहा ये सुपर ह्यूमन कौन है और सच में समय रिपोर्टिंग के लिए ड्रोन फोटोज का यूज कर रहे हैं। इससे ग्रैंड मास्टर अपने मन में कहता है ये बुरी बात है, वो बहुत सारे इनह्यूमन से लड़ रही है, ये नॉर्मल नहीं है। तभी एक स्टूडेंट कहता है मास्टर, जिससे ग्रैंड मास्टर उसे देखता है। वो बंदा कहता है हमारे पास एक विजिटर है, उसने कहा है कि वो आपको ढूंढ रहे हैं। ग्रैंड मास्टर कहता तुम कौन हो। और हम एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जो कहता है हेलो, इस जगह को ढूंढना आसान नहीं है। ग्रैंड मास्टर उसे देखते हुए अपने मन में कहता वो शख्स। और वो बंदा अपने मन में कहता मुझे यकीन नहीं है कि आप मुझे याद रखते हो या नहीं। सुपर ह्यूमन एल्डर मुझे माफ कीजिए अचानक यहाँ आने के लिए। और ग्रैंड मास्टर उस पल को याद करने लगता है जब ये बंदा लिम को आर्म रेसलिंग का विनर घोषित करता है और उससे कहता मुझे याद है लेकिन तुम यहाँ क्यों हो। मैं इससे बहुत परेशान हूँ, अगर तुम किसी एसोसिएशन से जुड़े हो तो इसे छुपाए नहीं। वो बंदा कहता ओ मैं यहाँ पर्सनली रूप से आया हूँ, ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं किसी एसोसिएशन या किसी और चीज से संबंधित हूँ। मास्टर उसके हालत को देखते हुए कहता तुम इतने अच्छे नहीं लग रहे हो। वो बंदा कहता ओ हाँ, यहाँ तक पहुँचना सच में मुश्किल था, मुझे बहुत सारी मधुमक्खियों ने काटा, एक जंगली सुअर ने मेरा पीछा किया। और मास्टर कहता नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैं कहना चाह रहा था कि तुम उदास लग रहे हो, लगता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। इससे वो बंदा काफी हैरान होता है और उसका चेहरा अचानक ही रोने जैसा होने लगता है। ग्रैंड मास्टर कहता है हम अंदर पहुँचने के बाद इसके बारे में बात करेंगे, आओ मेरे पीछे आ जाओ। एड्यूक, जिससे एड्यूक कहता हाँ मास्टर
मास्टर। ग्रैंड मास्टर कहता हमारे लिए चाय लाओ प्लीज। इससे एक बंदा कहता हाँ मास्टर। दूसरी तरफ काइलेक को देखते हैं जो बेस्लाव के ऊपर होता है और उससे कहता है तुम्हारा हाथ लगभग फट गया लेकिन तुमने एक बार भी पलक नहीं झपकाई, तुम बहादुर हो सुपर ह्यूमन। किरिलो कहता बेस्लाव अपने मन में कहता वो जख्म बहुत ही गहरा है। काइली के बॉडी में चेंज आने लगता है, कहता ये बहुत बढ़िया है। मैं इतना ऊब गया था कि मैं बस कुछ चीरना या मारना चाहता था और हम देखते उसके विंग्स आ जाता है। वो कहता है ये एक काफी कमाल का इत्तेफाक है। किरिलो भी काफी हैरानी से कहता विंग्स ये उस इनह्यूमन से बहुत ही आगे है। हम अब तक जिससे मिले हैं इतना ज्यादा कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। बेस्लाव कहता किरिलो, जिससे किरिलो हैरान होता है और बेस्लाव कहता वो आ रहा है, हवा में ऊपर रहो और मेरे पीछे रहो और सावधान रहना। अभी काइली काफी स्पीड से आगे बढ़ता है, इतनी स्पीड से आगे बढ़ता है कि दिख भी नहीं रहा होता और वो जाके किरिलो के पेट में जबरदस्त पंच जड़ देता है। फिर वो अपने टेल से अटैक कर देता है लेकिन किरिलो इसके पंच से कर्रा जाता है और वो सभी पलों को याद करने लगता है। कहता है मैक्सिमम बेस्लो नीम, क्या आपको कभी कभी डर नहीं लगता है? ये फ्लैशबैक होता है जिसमें बेस्लो कहता है ये तुम कैसे बेकार की बात कर रहे हो बेवकूफ। किरिलो हर किसी का अपना डर होता है लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसे हमें आखिरकार हराना ही होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो एंड में ये होगा कि अपना संकल्प तोड़ देना एक लाश बन जाने के बराबर है। और प्रेजेंट में बेस्लाव कहता है अपनी आंखें खोले, जिससे किरिलो धीरे धीरे करके अपना आंख खोलता है। वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि काइली के टेल उसके सिर में धंसने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं उसके पूंछ को बेस्लाव अपने हाथों से पकड़ लेता है और कहता अपनी आंखें खोलो बेवकूफ, मैंने तुमसे कहा था। इससे काइली हंसने लगता है और बेस्लाव कहता है तुम सिर्फ अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं और हार मान सकते हो जब तुम मर चुके होगे। किरिलो काफी हैरान कहता प्रोग्रेस डाइजेशन। बेस्ले उसके पूंछ को टाइटली पकड़ लेता है और पंच बनाते हुए काइली के फेस में जाके अटैक कर देता है। इससे काइली का जबान उसके दांतों में फंस जाता है और बेस्लो अपने हाथों को ही देखता है और किरिलो कहता उस समय में मुझे एहसास हुआ था जैसे मैंने मौत के करीब की स्थिति पहले ही देख ली, हम ये फाइट जीत नहीं सकते। अपने हैंड साइन बनाते हुए कहता तो ठीक है, जिसे मोरेलेस पेन और पोपो भी देखता है और हम देखते वहाँ पे एक जाइंट हैमर सा आ जाता है। इससे पेन कहता तुम हो सच में बहुत परेशान करने वाले हो और बेस्लाव काइली को पंच जड़ देता है लेकिन काइली भी अपने टेल से बेस्लाव को फेस पे अटैक करता है। बेस्लाव दोबारा उसे पंच मारता है और काइली अपने किक से बेस्लाव को फेस पे अटैक करता है जिससे बेस्लाव को फेस तक पिचक जाता है, जिससे बेस्लाव काफी जोरों से चिल्लाने लगता है। इससे काइली कहता है ये कमीना। वो दोनों काफी स्पीड से एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं। जितना ज्यादा उसका खून बह रहा है उतना ही ज्यादा वो बदल रहा है लेकिन वो हंस रहा है। इससे काइली भी हंसने लगता है। दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं जो जाके एक दूसरे का फेस पे जाके लगते हैं। काइली कहता है ये तो मजेदार है। तभी हैमर से उन दोनों पे अटैक होने लगता है और वो तीनों एक दूसरे को देखते हैं और किरिलो हैमर के सामने आ जाता है और कहता मैं आगे बढ़ूंगा, मेरा प्लान। बेस्लो निम की स्पीड डाइजेशन सच में तेजी से हुआ है, वो किसी तरह उसके खिलाफ लड़ रहा है। ये बकवास इनह्यूमन। लेकिन तभी बेस्लो भी इससे हैरान होता है और अपने मन में कहता है वो पिलो जो मेरी पैरों को सहारा दे रही थी, क्योंकि हम देखते वो पिलो गायब होने लगता है। किरिलो कहता भले ही बेस्लो अभी डाइजेशन के लास्ट स्टेज पे पहुंच जाए, मुझे यकीन नहीं है कि वो उस इनह्यूमन को हरा सकता है। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि बाकी इनह्यूमन सिर्फ हम क्यों देख रहे हैं। अगर वो हम पर भी हमला करे तो यहाँ से जिंदा निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। बेस्लाव भड़कते हुए कहता किरिलो तुम क्या बकवास कर रहे हो। किरिलो कहता हमारा एकमात्र चांस एक जुआ है और वो पूरी जान लगाते हुए हैमर को पुश करने लगता है और कहता है अपनी पूरी ताकत के साथ। वो हैमर उन दोनों की तरफ काफी स्पीड से बढ़ने लगता है। इससे काइली कहता है ये तो बहुत बड़ा है और हैमर उनकी तरफ बढ़ने लगता है लेकिन काइली भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, वहाँ से निकलने लगता है और कहता है मैंने इसे चकमा दे दिया, नहीं शुरू से ही इसकी डायरेक्शन थी। किरिलो कहता है बेस्लाव को कुशन के रूप में यूज करूंगा और वो बेस्लाव को पीछे छुप जाता है और वो हैमर जाके सीधे बेस्लाव को लगता है जिससे उन दोनों काफी तेज झटका लगता है और काफी स्पीड से आगे की ओर बढ़ने लगता है और उनसे काफी दूर निकल आता है, बहुत दूर। और दोनों चिल्लाते हुए वहाँ से दूर की ओर जा रहे होते हैं। बेस्लो
उस अटैक से कर रहा जाता है। क्रिलो उसे संभालकर अपना हैंड साइन बनाते हुए कहता है अभी तक नहीं रुक सकता। और वो दोबारा दोनों सू में बैठ जाते हैं और वेस्लाव कहता है तुम क्या फालतू कर रहे हो, मुझे जवाब दो। क्रिलो अपना स्पीड को और तेज कर लेता है और कहता है जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं हम बच जाएंगे। उसके बाद वो लोग काफी स्पीड से आगे बढ़ जाते हैं और काइली कहता है वो काफी फास्ट है, क्या वो शुरू से ही भागने की प्लान बना रहे थे इसलिए उसका हमला घटिया था। क्रिलो अपने मन में कहता हम दूसरी दिशा में जितनी तेजी से भाग सकते थे भाग रहे हैं, वो कहाँ जा रहे थे। मैं सिर्फ इतना ही उम्मीद कर सकता हूँ कि जैसे जैसे हम उसके संपर्क से दूर जाएंगे वो हमें छोड़ने का फैसला ले लेगी। स्पीड के कारण कुछ भी सही रूप से देख नहीं पा रहा हूँ। भागने के लिए अपनी सारी पावर यूज करना एक अच्छा जुआ था। अगर मुझ में ताकत नहीं है, अगर बिस्लो नहीं में हाफी है तो वो हवा में नहीं लड़ सकता, हम खत्म हो जाएंगे। प्लीज हमारा पीछा मत करो। इससे काली चिढ़ जाता और कहता वो मुझे बहुत कम आंक रहे हैं, क्यों, क्या वो सच में सोचते हैं कि वो भाग सकते हैं। तभी मोरालेस उससे कहता काइली उनका पीछा मत करो, जिससे काइली कहता मोरालेस, और मोरालेस कहता है यहाँ आओ, हमने ज़कायाक को ढूंढ लिया। हम देखते हैं उसके सामने एक आइलैंड होता है जो किसी तरह एनर्जी बैरियर से घिरा होता है। पोपो कहता मैं करूँगा जितना जल्दी हो सके कुछ खा लो, जबकि हमने उसे ढूंढ लिया है। मुझे अचानक गुस्सा आ रहा है। वैन कहता इसलिए वो इस तरह की जगह पे छुप रहा था। और हम आइलैंड के अंदर एक गुफा को देखते हैं जहाँ पे एक इनह्यूमन होता है, शायद यही ज़कायाक होता है जो कहता है बेंजियट थोड़ी देर के लिए बाहर आओ। काइली अभी भी अपने जगह पे ही होता है। फिर कहता वो कमीना जब हम लड़ रहे थे पावर स्पीड रिफ्लेक्सिस एंड हीलिंग साथी को जलने की असली आवाज, ये सारी लड़ने की खूबियाँ किसी तरह बढ़ रही थी। हैरान करने वाली बात ये थी कि वो बेपरवाही से लड़ रहा था, किसी तरह से उसकी एबिलिटी को एक्टिवेट करने की प्लान जरूर रही होगी। मुझे यकीन है उसे इस बात का एहसास है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और वो पूंछ बालों वाला कमीना एक बेकार चाल का यूज किया। वो जुआ खेल रहा था और टोबियान की दिशा से दूर जाने की कोशिश कर रहा था। मुझे उम्मीद थी कि मैं हार मान लूंगा और उनका पीछा नहीं करूंगा। अगर उसने खुलकर दिखाया होता कि वो भागने की कोशिश कर रहा है तो मैं तुरंत ही उसे रोक लेता, लेकिन हैमर की चालाक हरकत जो सीधे मेरी ओर आते लगी मेरी नजर और सोच को एक पल के लिए भटका देने के लिए काफी थी। और काफी भड़कते हुए कहता चूहे जैसा कमीने, मैं तुम्हारा चेहरा याद रखूंगा। और वो भी काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगता है और जाके टोबी के पास जाके लैंड करता है, जिसे टोबी कर रहा जाता है। और काइली वहाँ पे आते हुए कहता बहुत खूब, क्या तुम्हें पहले ही मिल गया। पेन अपने मन में कहता वो कमीने क्या वो काइली से भाग गए। मोरालेस कहता जल्दी हम ज़कायाक के आसपास के एरिया में एंट्री करेंगे। टोबियान जब तक हम जमीन पे ना पहुँच जाए अपनी आंखें बंद रखे। टोबियान अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता माफ कीजिए। मोरालेस कहता हम ज़कायाक की तलाश में आए थे, लेकिन आइलैंड की अपीयरेंस और उसकी एनर्जी देखकर ऐसा लगता है कि उसके पास आर्मी और डिफेंसिव सिस्टम भी है। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ मुझे उसे पकड़ने की काफी ज्यादा इच्छा है। ज़कायाक के कदमों पे निर्भर करता है कि हम बात कर पाएंगे या नहीं। जब तक ये पक्का नहीं हो जाता जितना हो सके कोई बड़ा गड़बड़ या झगड़ा मत करना। सभी कहते ठीक है। और हम उस आइलैंड का सीन देखते हैं और वहाँ पे एक इनह्यूमन आते हुए कहता है कि आप मुझे ढूंढ रहे थे ज़कायाक नीम। ज़कायाक कहता है विजिटिन। इनह्यूमन कहता है विजिटिन यहाँ है, मैं सुन रहा हूँ। ज़कायाक कहता नॉर्थ वेस्ट से बिना बुलाए मेहमान आ रहे हैं। से विजिटिन कहता बिना बुलाए मेहमान। ज़कायाक कहता क्या एडोकैस बाहर है। विजिटिन कहता हाँ वो वहाँ ऊपर है। और हम ऊपर एक इनह्यूमन को देखते हैं जो एक्टाडोस होता है। ज़कायाक कहता उसके बारे में पता है। ध्यान से सुनो बिजीनेट, सभी 10 रुकावट और इल्यूजन से भरे इलाके को पार करने के बाद आखिरकार वो इस पैंथम के करीब पहुंच गए हैं। इसका मतलब है कि वो कोई आम कमजोर बच्चे नहीं है। बेजिनेट कहता सुपर ह्यूमन। ज़कायाक कहता नहीं वो सुपर ह्यूमन नहीं है, जिससे बेजिनेट काफी हैरान होता है। ज़कायाक कहता जो लोग इस आइलैंड पे आए हैं वो है कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग। एक्टाडोस को उनसे लड़ने को मत कहना जब तक मैं खुद हस्तक्षेप ना करूं। दिलचस्प।
जीत कहता मैं आपका ऑर्डर जरूर मानूंगा। दूसरी तरफ देखते हैं हिंज काफी स्पीड से नीचे आने लगता है, जिससे एस्ट्रोंग उसे ही देख रहा था और वो उस पे आके जबरदस्त लैंड करता है, जिससे वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। और जेनी कालवास को देखते हुए कहता सिर्फ वही बचा है। तो अपने हाथों को पट्टी को देखता है तो वो भी रेड होने लगता है, जिससे वो चिढ़ जाती है और कहती है क्या तुम्हें खेलने का मजा आया, लेकिन अब मैं तुम्हारा आत्मविश्वास बड़ा मुंह फाड़ दूंगी और इस खेल का समय खत्म करूंगी। कालवास भी अपना पावर अप करने लगता है, जोर से चिल्लाता है। तो वहाँ से काफी सारे कौवे निकलने लगते हैं, उन दोनों को घेरने लगते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे उन दोनों को कुछ भी नहीं दिख पा रहा होता और वहाँ पे काफी बड़ा एक टर्नेडो सा बन जाता है, जिसमें से रेड लाइटिंग निकलने लगता है। हम फिर से उसी क्यूब को देखते हैं जिससे वो सभी यहाँ पे आए थे।